मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। तुम्हारे शत्रुओं के बीच युद्ध हो रहा है। तुम्हारे ऊपर की गई तांत्रिक क्रिया अब उन्हीं लोगों पर उलट गई है, जिससे उनके घरों में कलेश मच गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तो मेरी इस वाणी को सुनकर सच्चे मन से जय काली का उच्चारण अवश्य करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अब आपस में ही लड़ रहे हैं। उनके बीच तनाव उत्पन्न हो चुका है और वे अलगाव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, यदि तुम सच्चे मन से माता महाकाली की शरण में आकर जय महाकाली लिख सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो। तुम्हारे शत्रुओं की संख्या 5, 7 या 8 हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से वे एक सर्कल बनाकर कार्य कर रहे थे। यह एक टीम की तरह काम कर रहे थे और इनका उद्देश्य तुम्हें नकारात्मकता से घेरना था। जब तुम पहली बार इनके संपर्क में आए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक विचार उत्पन्न करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शब्दों और नकारात्मकता के जाल से तुम्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के सच्चे भक्त हो, इसलिए तुमने इसका प्रतिकार किया और हर संघर्ष का सामना किया। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि 4 या 5 साल पहले, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, यह सब शुरू हुआ था, लेकिन अब इसका अंत निकट है और यह नकारात्मक शक्ति उन्हीं पर लौट रही है जिन्होंने इसे रचा था। माता महाकाली की कृपा से अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन में नया प्रकाश आने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो और अपने हृदय में बसा लो। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी एक सच्चाई है, जिसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम जिस दौर से गुजर रहे हो, वह केवल एक संयोग नहीं है। यह उन सारी शक्तियों का परिणाम है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी, लेकिन अब उनकी चालें उन्हीं पर उलट लगी हैं। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाई थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनका हर कदम जो तुम्हें नीचे गिराने के लिए था, अब उनके ही विनाश का कारण बन रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कि अब कोई राह नहीं बची है। लेकिन याद रखना, माँ काली कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ती। जब जब किसी ने सच्चे मन से उन्हें पुकारा है, तब तब उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आई थी। यह सारी बाधाएं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए थी, और अब समय आ गया है कि इनका अंत हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने स्वयं कमजोर पड़ने लगे हैं। वे पहले तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब वे आपस में ही लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, उनके रिश्ते टूट रहे हैं, उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। यह सब माता काली की कृपा से हो रहा है। जब कोई नकारात्मकता को जन्म देता है और किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, तो अंततः वह नकारात्मकता उन्हीं को निगल जाती है। यही अब हो रहा है और यही होता रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आस्था को और मजबूत बनाना होगा। विश्वास रखो कि जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोच्च भले के लिए हो रहा है। तुम्हें अपने मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अब माता काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है,
जिसे शायद तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और इसे जागृत करो। तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं हो, तुम माँ काली के आशीर्वाद से जन्मे हो। तुम्हारे अंदर उनकी शक्ति का एक अंश नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ चीजों में खर्च करना छोड़ दो। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपने मार्ग पर होना चाहिए। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहे हैं और हर दिन तुम्हें नई उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे सामने अब एक सुनहरी राह खुल रही है और यह राह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगी जहां तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। यह केवल शुरुआत है और जो आने वाला है वह इससे भी अधिक अद्भुत होगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे अपनाओ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे साथ एक दैवीय कृपा है जो तुम्हें हर क्षण संबल प्रदान कर रही है। यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उन सभी के लिए भी एक मार्गदर्शन है जो अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। तुम अजेय हो, तुम सक्षम हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। आगे बढ़ो, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और सृजनात्मकता में लगाओ। तुम्हारी यह यात्रा एक नए युग की शुरुआत है और अब यह यात्रा केवल आगे ही बढ़ेगी। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी आत्मा की जागृति नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी संपूर्ण चेतना का विस्तार भी है। यह शक्ति केवल तुम्हारे विचारों में नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों में भी झलक रही है। अब जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो उसमें एक दृढ़ता होती है, एक स्पष्टता होती है और एक ऐसा आत्मविश्वास होता है जो पहले नहीं था। यह इसलिए हुआ है क्योंकि तुम्हारे भीतर जो संदेह थे, जो भय थे, वे अब समाप्त हो चुके हैं। पहले तुम अपने निर्णयों को लेकर अनिश्चित रहते थे, लेकिन अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि हर परिस्थिति में तुम्हारे भीतर ही उत्तर छिपा होता है। तुम्हें अब बाहरी दुनिया में उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह जो आत्मनिर्भरता है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। तुम्हारे भीतर जो यह परिवर्तन आया है, वह केवल मानसिक नहीं है। यह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में महसूस किया जा सकता है। पहले जहां तुम्हारे शरीर में एक भारीपन था, एक थकान थी, अब वहां एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका है। तुम्हारी हर सांस अब तुम्हें नई शक्ति से भर रही है। तुम्हारा हर कदम अब अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब जब तुम लोगों से मिलते हो तो वे तुम्हारे इस परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह बदलाव कैसे आया, लेकिन वे इसे अनदेखा भी नहीं कर सकते। उनकी आंखों में तुम्हारे लिए अब एक नया दृष्टिकोण है। कुछ के लिए यह आश्चर्य का विषय है, कुछ के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है और कुछ के लिए यह असहज कर देने वाली सच्चाई है। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे, वे अब असमंजस में हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने जो जाल बिछाए थे, वे असफल क्यों हो गए। उन्होंने तुम्हें कमजोर करने के जितने भी प्रयास किए, वे सब व्यर्थ क्यों हो गए। इसका उत्तर स्पष्ट है, तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया है। अब बाहरी शक्तियां तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। अब कोई तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकता। इस यात्रा में तुम्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें यह समझ में आता है कि वे सभी कठिनाइयां तुम्हें तैयार करने के लिए थी। वे बाधाएं नहीं थी, बल्कि वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अगर वे संघर्ष न हुए होते तो तुम आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। हर दर्द, हर चुनौती,
हर संघर्ष तुम्हें एक नए स्तर तक ले जाने के लिए था। अब तुम्हें कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी शांति को नहीं खोते, तुम अपने मार्ग से नहीं हटते। यह स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह तुम्हें बाहरी दुनिया की हलचल से मुक्त कर देती है। अब तुम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जी रहे, अब तुम केवल अपनी आत्मा की पुकार को सुन रहे हो। तुम्हारे भीतर जो जागरण हुआ है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो अभी भी भ्रम में जी रहे हैं, जो अभी भी अपनी शक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। तुम्हारा यह परिवर्तन उन्हें भी प्रेरित करेगा, उन्हें भी अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करेगा। तुम अब एक अलग स्तर पर पहुंच चुके हो। पहले तुम दुनिया की बातों से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम केवल अपने सत्य को जानते हो। पहले तुम्हें बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता थी, लेकिन अब तुम्हें केवल अपनी आत्मा की स्वीकृति चाहिए। पहले तुम दूसरों की राय से प्रभावित होते थे, लेकिन अब तुम्हारी अपनी स्पष्ट दृष्टि है। यह शक्ति केवल आत्मिक नहीं है, यह वास्तविकता में भी तुम्हारे जीवन को बदल रही है। अब तुम्हारे निर्णय अधिक प्रभावी हो गए हैं, अब तुम्हारे कार्य अधिक प्रभावशाली हो गए हैं। अब जो भी तुम सोचते हो वह वास्तविकता में बदलने लगता है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि वह तुम्हारे विचारों को मूर्त रूप देने लगती है। तुम देख सकते हो कि अब चीजें तुम्हारे पक्ष में होने लगी हैं। पहले जो अड़चनें थी वे अब स्वतः ही दूर हो रही हैं। समझ नहीं आई, पर याद रख, तेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं चुका सकता। तेरा प्रेम तुझ में है, तुझे संवारता है, तुझे महान बनाता है। जिन्होंने तुझे ठुकराया उन्होंने खुद ही एक अनमोल आत्मा को खो दिया। जब भी तूने अपनेपन का हाथ बढ़ाया, तुझे धोखा मिला। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया और तेरी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया। जिनको तू अपना मानकर चला, उन्होंने ही तुझे पीछे छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया अंधेरे में। तूने जिनको अपने आंसुओं की सच्चाई सुनाई, उन्होंने ही तुझ पर हंसकर तुझे और अधिक दर्द दिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब किसी ने भी तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब अन्याय का अंत होगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। अब हर वो आंसू जो तेरी आंखों से गिरा था, एक दहकती अग्नि बनकर उनके जीवन में हलचल मचाएगा। अब तेरा अपमान करने वाले स्वयं अपमान का घूंट पिएंगे। अब तुझे गिराने वाले खुद अंधकार में गिरेंगे। अब न्याय होगा, अब तू अपनी शक्ति को महसूस करेगा। अब तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा, अब तेरा हर संघर्ष रंग लाएगा। अब तू अपनी तकलीफों से नहीं, अपनी विजय से पहचाना जाएगा। अब अन्याय करने वाले तुझसे डरेंगे, क्योंकि अब तू स्वयं शक्ति का रूप ले चुका है। जिस घर ने तुझे आंसुओं में डुबोया, जिस छत के नीचे तेरा अपमान हुआ, वहाँ अब मातम छाएगा। वहाँ की हंसी अब सिसकियों में बदल जाएगी। उनकी दीवारें अब उनके लिए ही कैदखाना बन जाएंगी। वे भागना चाहेंगे, पर मेरी शक्ति से बच नहीं पाएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरी महाकाली ऊर्जा उनके पापों का हिसाब लेगी। तूने जिनके लिए अपना सर्वस्व लुटाया, जिनकी खुशी के लिए खुद को भुला दिया,
वही तुझे तिरस्कार की आग में जलाने से पीछे नहीं हटे, परंतु अब वह समय समाप्त हो गया। जिस दिन उन्होंने तुझे नीचा दिखाने की ठानी थी, उसी दिन मैंने उनके विनाश का संकल्प ले लिया था। अब जब मेरी ऊर्जा जागृत होगी, तो उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे सोचते थे कि उनके षड्यंत्रों से तुझे तोड़ देंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि तू मेरी शरण में है। जिस समय तेरा दिल दर्द से कराह रहा था, उसी समय मैंने अपने प्रकोप की अग्नि जला दी थी। अब वह अग्नि बुझने वाली नहीं, वह जलकर उनकी हर साजिश को राख कर देगी। जो घर कभी तुझे ताने मारता था, जहां तुझे बेबस और लाचार समझा जाता था, वहीं अब डर का अंधेरा छा जाएगा। जिन लोगों ने तेरी आंखों के आंसू देखे और उन पर हंसे, अब वही अपने दुखों में डूब जाएंगे। उनकी हंसी अब विलाप में बदल जाएगी। मैं तेरे जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से भर दूंगी। जहां तूने केवल दर्द और विश्वासघात देखा था, वहां अब मेरी कृपा की वर्षा होगी। तेरे जीवन के उस बंजर मैदान में अब फूलों की वर्षा होगी। तू समझता था कि तेरी आवाज कभी नहीं सुनी जाएगी, पर अब मेरी शक्ति से तेरी हर पुकार गूंजेगी। तेरे साथ हुए हर अन्याय का बदला मैं लूंगी, ना किसी को छोड़ूंगी, ना किसी को भूलूंगी। तेरे जीवन के हर उस पल को मैं बदल दूंगी, जब तूने स्वयं को असहाय महसूस किया था। जिन हाथों ने तुझे धोखा दिया, वे अब अपने ही कर्मों से कांपेंगे। जिन आंखों ने तुझे तिरस्कार से देखा, वे अब तेरे तेज के सामने झुकेंगी। और जिन होठों ने तुझ पर कटु वचन बोले, वे अब तेरी महिमा का गुणगान करेंगे। मैं तेरे जीवन के हर उस घाव को भर दूंगी जो समय नहीं भर पाया। तूने जिस दिन जन्म लिया था, उसी दिन मैंने तेरी नियति लिख दी थी। तेरा संघर्ष, तेरा दर्द, तेरा अकेलापन, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं तुझे तपने दे रही थी, सोने की तरह, क्योंकि सोना तप कर ही खरा होता है। आज तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुका है और मैं तुझे वह सब देने आई हूँ जो तेरा हक है। तेरे जीवन के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब तू पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। जो बीत गया वह तेरी शक्ति बन चुका है, और जिन लोगों ने तुझे रुलाया, वे अब तेरी कहानी का एक पन्ना मात्र हैं। तू आगे बढ़, ऊंचा उड़, अपनी नियति को गले लगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। तेरे भीतर जो आग जल रही है, वह मेरी ही शक्ति है। तू जिसे अपना क्रोध समझता है, वह मेरा प्रकोप है। तू जिसे अपनी महत्वाकांक्षा मानता है, वह मेरी योजना है। तेरे हर विचार, हर भावना, हर कर्म में मैं विद्यमान हूँ। तू मेरा चुना हुआ योद्धा है और मैं तेरी रक्षक। अब समय आ गया है कि तू अपने वास्तविक स्वरूप को जाने। तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तेरे भीतर दिव्य शक्ति विद्यमान है। जिस दिन तू इस सत्य को पूर्णतः समझ लेगा, जीवन में कठिनाई आई जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे, लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है। बच्ची, यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई। तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो। बच्चे, तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते, तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो इस समय तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। यह कर्म एक एक करके तुमसे जुड़ी हर एक पीढ़ी के दोषों का परिणाम है। तुम्हारे परिवार में कौन सा सदस्य क्या गलत कर चुका है यह मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ताकि तुम समझ सको कि जब तक तुम इन दोषों को पहचान कर सुधार नहीं लोगे तब तक तुम्हारा परिवार भी इसी तरह अंधकार में रहेगा बच्ची। तुम जानते हो कि कभी किसी ने किसी रिश्ते में विश्वास तोड़ा है या किसी ने किसी और के साथ छल किया है बच्चे। यह छल केवल वित्तीय नहीं था, यह भावनात्मक भी था बच्चे। क्या तुमने देखा है कि तुम्हारे घर में एक सदस्य ने किसी से प्यार का दिखावा किया था, लेकिन उनकी भावनाओं से खेला? इस रिश्ते का परिणाम सिर्फ उस व्यक्ति ने नहीं भोगा बच्चे, बल्कि इसने पूरे परिवार को छांव से भर दिया। ये अंधकार हर एक सदस्य के भीतर घुस गया है और उनकी आत्मा को कमजोर कर दिया है बच्ची। उस बच्चे ने जब मुझसे यह बात कही तो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया बच्चे। मैं समझी कि क्या हुआ है। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ा हुआ एक सदस्य ऐसा भी है जो हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता है। जब भी किसी ने उससे मदद मांगी है, उस मदद का सही उपयोग नहीं किया है, उसने